ठाकुर जी रो रहे मैया से कह रहे, मैया मैं गई चरावे जाऊं। मैया बोली, लाला तू अभी नेक्स्ट सो तो है, देख इतनी बड़ी बड़ी गैया इन सबन के बड़े बड़े पावन के बीच में आ जाए, वो लाला तेरे लग जाएगी, तू जिद मत करे। ठाकुर जी तो जिद करने लगे, ना मैया मैं तो गया चरावे जाऊं को गैया चरानी है। इतने रोने लगे ठाकुर जी तो नंद बाबा आए। नंद बाबा ने आके कही का बात है, लाला काहे को रो रहे हैं। यशोदा मैया बोली, यो करो ग चराऊंगो और माने ना नेक सो अभी। मैं कह रहा हूँ कछु दिन डट जा बह हो है, जा फिर चरा लियो, नहीं मैं तो अभी चरावे जाऊंगा। सांडिल्य मुनि बुलाए और सांडिल्य मुनि से कही, बोले बाबा आपने एक मुहूर्त देख के बताओ लाला गया कब चरावे। तो सांडिल्य मुनि ने जैसे पंचांग खोल करके देखी तो सांडिल्य मुनि बोले, बाबा तुम्हारो लाला मुहूर्त में ही रोवे, आज ही बढ़िया मुहूर्त है, आज ही गया चरवा तुम्हारो लाला मुहूर्त देखकर रोवे और महाराज पूरे ब्रज मंडल में आनंद है। लाला गया चरावे जागो। यशोदा मैया ने सुंदर श्रृंगार किया, ठाकुर जी को ऊंची धोती पहनी, गले में सुंदर हार, पतरे पतरे हार पहने की कहीं खो ना आवे, कमरिया डारी सिर पर छो एक बढ़िया पुष्पन को। श्रृंगार करके मोर पिछ धारण कियो और मैया ने जैसे ही ठाकुर जी के चरण में पादुका पहनाई, ऐसे ही ठाकुर जी कहने लगे, मैया जे का पहना रही है। मैया बोली, लाला तेरे कोमल कोमल पाम तू कहीं वन में गयो, तेरे कांटे लग गए, कीट पत्थर लग गए तो रोवेगो, जे पादुका पहन के जाएगो तो तेरे पावन में कीट पत्थर कंकड़ लगेंगे ना। सोई ठाकुर जी दौड़ के गए और अपनी गैया ने गिरन लगे। मैया बोली, का कर रहे हैं। बोले मैया मैं गयान को गिन रहा हूँ, मेरे तो 2 पावे इनके 4 है, इतनी पैया और मंगवा दे, इतनी पादुका और मंगवा सबन को पहना के ले जाऊंगा। मैया बोली, लाला तू तो ऐसी बात करें, अरे जे गया जे पावन में पादुका ना पहनो। ठाकुर जी बोले, क्यों ना पहने मैया, इनके कांटे ना लगे, इनके पत्थर ना लगे, इनको निष्ठुरता ना लगे। मैया बोली, लाला देख तेरे तो कोमल पाम है और इनके तो खुर है और खुरन में कांटे पत्थर ना लगो करें। ठाकुर जी तो रोने लगे, पछाड़ खा के गिर गए। मैया बोली, काहे को रो रहे हो। लाला बोले, मैया मेरे पाँव खुर क्यों ना बने, मेरे पाँव ही क्यों रह गए, जे गयान के पाँव खुर बन गए, मेरे खुर क्यों ना बने। जरूर तेने खाने पीने में कोई कमी छोड़ी होगी, जब मैं तेरे पेट में रहो। यशोदा मैया बोली, लाला तेरी बातन की तो कोई सल ना पड़े, अरे लाला जे खुर तो जानवरन के होमे, हम मानवन के ना होवे। और महाराज ये बात सुन के तो ठाकुर जी इतने रोए कि आंख लाल पड़ गई, गाल लाल पड़ गए। अपनो सबरो श्रृंगार फेंक दियो, अपने सबरे कडूला उड़ला उतार के फेंक दिए और जमीन में लौट कर के मूर दे कर के रोमे। ठाकुर जी नंद बाबा दौड़े आए, अरे लाला कहाँ है। बड़ी देर में ठाकुर जी शांत बहे, तू रो काहे को रो रहे हैं, जे बता। ठाकुर जी बोले, बाबा जे मैया सबरी गयन को जानवर कह रही है, जिन गैया ने मुँह को दूध पिवा के बड़ा क्यों, वो जानवर है। और यदि दूध पिवारे वाली गैया जानवर है तो मैया तू भी जानवर है। बाबा जानवर है, मैं जानवर हूँ, हम सबरे जानवर हैं। मैया ने दोनों कान पकड़े, लाला कही, आज के बाद कभी गया सो जानवर नहीं कहूँगी। तब ठाकुर जी प्रसन्न हुए, बोले, हाँ मैया कभी जानवर मत कहियो, जे जानवर ना है, ये तो मेरी मैया है। गैया से इतना प्रेम है ठाकुर जी को, 1 साल के ठाकुर जी है वारे हैं। तो यशोदा मैया सोच रही है, जन्माष्टमी आवे वारी है, लाला को कहाँ दूं। मैया विचार कर रही कि लाला को कहाँ दूं, ऐसो कहाँ उपहार दूं कि 1 वर्ष को लाला भयो। लाला खूब प्रसन्न रहे तो 1 वर्ष के ठाकुर जी हैवे वारे वासे पहले नेक चलनो सीख गए। ठाकुर जी अब मैया से जिद करे, मैया तू जहाँ जाएगी मैं संग जाऊंगा, बोलना तो जाने ना। तोतली वाणी ठाकुर जी की, लेकिन मैया जैसे ही कछु भी कार्य के बाहर निकले, सोई ठाकुर जी फूट के रोमे। तो यशोदा मैया को ये करना ही पड़ेगी कि लाल जी को संग लेकर जावे। तो ठाकुर जी गोद में चल के और जोर से रोवे, क्यों बोले, मुँह नीचे उतारो, मैं आप ही चलूंगा, संग चलूंगा। मैया के तो मैया कैसे चले, बोले, जमुना जल की गगरी रखी है,
सिर पे तो लाला की उंगली कैसे पकड़ेगी, और चलो जाते समय पकड़ भी ले तो लौटते समय तो जल भरो है तो बाहर है, दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे तब कहाँ करें। तो मैया अपने सिर के पल्लू को ऐसे छोड़ दे, पीछे लाला को हाथ में पकड़ा दे और लाला तू देख तो चलियो मेरी, आप पल्लू को छोड़ियो मत, पकड़ के चलियो संग में। ठाकुर जी मैया को पल्लू पकड़ के पीछे पीछे चले, कभी अपना अंगूठा चूसे कभी अपनी उंगली पकड़ ले, कभी हित को देखें बंदरन को देखें मोरन को देखें, और जैसे ही कोई दिख जाए सोई ठाकुर जी रुक जाए। रुके तो पल्लू खींचे तो मैया को पता चल जाए लाला रुक गए हो। जब यशोदा मैया जाती हैं, सब गोपियां अपने अपने भवन की खिड़की पर बैठ जावे और वहीं से बैठी बैठी इंतजार करें कब यशोदा जावेगी, और बाकी पीछे पीछे नेक्स्ट लाला जावेगो। नन्हे से कन्हैया मैया को पल्लू पकड़ करके और छोटे छोटे चरणन से चल के जावे, और सब गोपी अपने अपने भवन के बाहर सो ठाकुर जी को देखे छुप करके देखे। एक गोपी के मन में भाव आयो लाला रोज जावे मैया के संग, कैसे या को पकड़ लूं, कैसे या हाथन को ऐसे से पकड़ के अपने अंक में भर लूं। तभी एक गोपी ने एक दिन एक एक उपाय कियो कहा, जैसे यशोदा मैया के आवे को समय भयो। जैसे ही यशोदा मैया ने आगे निकली, गोपी ने अपनी भुजा आगे कर दी और बाहर मक्खन दिखाई करके और लाला से कह रही है, कन्हैया आजा देख तेरे काजू मक्खन निकालो मैंने। ठाकुर जी रुक जामे तो मैया को पल्लू खींचे, और मैया को पल्लू खचे तो मैया खींच के ले जाए। लाल जी को गोपी रोके तो हमेशा ही है, ठाकुर जी रुके पल्लू पकड़ के मैया खींच के ले जाए। लेकिन आज मक्खन देखकर के ठाकुर जी के चित्त में ऐसा लोभ उत्पन्न भयो कि ठाकुर जी ने जैसे ही माखन देखो है, मैया को पल्लू छूट गयो। अब मैया तो निकल गई, आगे कन्हैया अकेलो रह गयो। वही नेक्सो कन्हैया गोपी गई दौड़ करके ठाकुर जी को अंक में भर के अपने कक्ष में ले आई, अपने घर में ले आई। भीतर ते चटकनी लगा ली और सामने खड़े कर लिए ठाकुर जी, एक एक रो का दर्शन कर रही है। ठाकुर जी को वाक्य प्रति आकर्षण नहीं, ठाकुर जी दौड़ रहे, मक्खन कहाँ है। ठाकुर जी रोने लगे, मैया पास जानो है, मेरी मैया चली गई। गोपी कह रही, देख मक्खन खिलाऊंगी लाला सोई। ठाकुर जी के रोदन बंद हो जाए, मक्खन के लोभ से लाला खाएगो, हाँ खाऊंगो, ऐसे ना खवाऊंगी। तो बोले, पहले मुको हृदय से लगा। ठाकुर जी हृदय से लगा लोभ, लोभ दे रही है मक्खन को, और गोपी अपना प्रेम प्रकट कर रही है ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी हृदय से लग जाए, अब दे गोपी मक्खन। तुतला के बोले लाल जी, गोपी कह रही है मक्खन खाए। बोले, हाँ पहले नाच के दिखा। ठाकुर जी रोने लगे, बोले, अच्छा अच्छा देख देख मक्खन खवाऊंगी, मक्खन खवाऊंगी, हाँ हाँ खवा, पहले नाच के दिखा। सो ठाकुर जी के मोटे मोटे आंसू हैं नेत्रन में, लेकिन ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। क्यों मक्खन खानो, गोपी को ठाकुर जी नृत्य करके दिखा रहे हैं। ठाकुर जी के संग सब लीला कर रही है गोपी। यशोदा मैया ने पीछे देखी, अरे मेरो लाला कहाँ गयो, मेरो कन्हैया कहाँ गयो। मटकी व छोड़ छोड़ दौड़ी, गली में जावे, चौन में जावे, घर घर जाकर पूछे, मेरो लाला देखो, अरे मेरो कन्हैया देखो। बीच गोकुल में जाकर के यशोदा मैया जोर से चिल्ला रही है, कन्हैया ओ लाला कहाँ चलोगे। अब गोपी के घर में नेक्स्ट से ठाकुर जी अपनी पहनी सी आवाज से चिल्ला के, हाँ मैया मैं यहाँ हूँ। यशोदा मैया सुन रही, कहाँ से आवाज आ रही है। गोपी लाला को पकड़े, लाला चिल्लावे मत, मैया आ जाएगी। मैया देख जा, गोपी ने मुँह को पकड़ लियो है, मार रही है। मुँह जल्दी आ, मैया दौड़ी दौड़ी गई। जाकर के देखी तो महाराज एक गोपी के घर में, और गोपी गोद में लेकर के एक हाथ में मक्खन लेकर लाल जी को लेकर खड़ी है। यशोदा मैया को ताम्र वरण हो गया, हैरी तो शर्म ना आवे, लाला ले चली गई ना मैया, मैं तो बस ने माखन चखा रही। लाला को पूछ रही, अपने बालक को चखा, मेरो लाला काहे को ले गई, ला दे यहाँ पे। ठाकुर जी को लेकर के यशोदा मैया चली गई। अब गोपी अपने भवन से देख रही है यशोदा मैया की ओर, और मैया की गोद में बैठे ठाकुर जी पीछे से वह गोपी को देख रहे हैं। बेसुध हो गए। कितने दिन व्यतीत हो गए उसी चिंतन में, उसी आश्रय में, उसी भाव में। कैसा स्पर्श है, कैसे नेत्र हैं, कैसी प्यारी सी नासिका है, कैसा मुखंडल है ठाकुर जी का। तब यशोदा मैया गई एक सुनार के पास, और मैया ने जाकर के कही, बोले मेरे लाला को जन्म जन्मोत्सव आरो है, तो अपने लाला के काजे एक क्षुद्र घंटिका बनवाऊंगी।
शद्र घंटिका का है। ठाकुर जी कंधनी पहने कमर में और वह कंधरी में छोटी छोटी सोने की घंटी लगी है चारों ओर। मैया ये यही मारे बनवा के लाई है। क्यों? लाला की कमर में बांध दे और जब मैया जमुना जी जल भरवे जावे सो लाला जब मटक मटक के पीछे चले सबरी घंटी बजे तो मैया को पता लगती रहे कि लाला संग चल। जैसे ही कोई गोपी लोग दे और ठाकुर जी वहाँ को भाजे सोई मैया को पता अच्छा यहाँ से घंटी आवाज आ रही। लाला भाज को दिखे सोई मैया जावे पकड़ के ले आवे चल मेरे संग। इतने सुंदर भाव मैया क्षुद्र घंटिका की कंधरी बनवा करके लाई। लाला को जन्मोत्सव पहले दिन सुबेर उठाते ही ठाकुर जी अभी भी नहाए ताते जलते मोह पहुँच दियो बस। और यशोदा मैया ने ठाकुर जी की कमर में कंधनी पहना दी। ठाकुर जी को इतनी भाई बातें निकवे वाले स्वर इतने प्रिय लगे ठाकुर जी को। अब तो ठाकुर जी अपने सखान के पास बिल्कुल अधरते जावे जे बजे नहीं धीमे धीमे जामे। और ए मधुमंगल ए सुदामा इकुआ देख मया मुको का लाई बोले का लाई। लाला हाथ पकड़ मेरो दोनों हाथ पकड़ ले। श्री ठाकुर जी अपनी कमर हिलाने लगे जोर जोर से घंटी बजे और सब ग्वाल बाल के अरे लाला तेरो तो अंग अंग बजन लगो तेरो तो अंग 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 ऐसा स्वर निकाले। लेकिन गोपियों को वो क्षुद्र घंटिका ऐसी लगती है मानो जैसे हमारी बैरनी आ गई है कोई, जैसे मानो हमारी कोई सौत आ गई है। ठाकुर जी की कमर में जब ते आई है अब लाल जी हमारे पास ना आवे क्यों स्वर आ जाए मैया को। मैया जाकर पकड़ ले लाल जी को। एक गोपी अपने सिर पर एक डलिया में बहुत सारे फल लेकर के और बेचवे के काजे जा रही है और रास्ता भर कहती जा रही है अरे कोई आम ले लो कोई सेब ले लो कोई अमरूद। और पूरे ब्रज मंडल में चिल्लाती हुई जा रही है आम ले लो सेब ले लो अमरूद ले लो संतरा ले लो। उस स्वर को जब नंद नंदन ने अपने नंद भवन में क्रीड़ा करते हुए श्रवण किया। नन्हे से गोपाल जी हैं, केवल 3 वर्ष की आयु है। ठाकुर जी के मोटे पाव मोटे मोटे हाथ हाँ ठाकुर जी को नेक ससो पेट बटुआ सोमो। और ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे और क्रीड़ा करते करते तोतली वाणी में यशोदा मैया से कहने लगे बोले मैया मैं फल खरीदवे जाऊंगो। मैया बोली लाला ऐसे ना मिलो करें फल बेचवे वाले को कछु देओ पड़े। तेरे पास तो कछु है ना तू कमावे धमावे तो है ना इतना बड़ो है। अब घर में बैठो रे 3 वर्ष के ठाकुर जी बस। ठाकुर जी बोले मैया ये नंद भवन कौन को है? बोले तेरो है। कौन की है? बोले जेऊ तेरी है। और यह नंद बाबा कौन को है? बोले ये तेरो। और मैया तू कौन की है? बोले मैं भी तेरी हूँ, मैं इतनी सबरी संपत्ति को मालिक हूँ। तू यो कैसे कह रही है? मैं कमाऊँ धमाऊँ ना ये सब मेरो ही है मैया। और मैया देख आज मैं तेरे सामने फल खरीद के लाऊंगा। बोली जा मैं भी तो देखूं कैसे जाएगो। सो ठाकुर जी फल खरीदने के लिए जा रहे हैं नन्हे से ठाकुर जी। और कहाँ लेके जा रहे हैं? बोले जल्दी से जहाँ पर सारी सामग्री रखी जाती है ऐसे सामग्री गृह में गए और वहाँ से 2 मुट्ठी गेहूँ अपने हाथ में भर के और नन्हे से 3 वर्ष के ठाकुर जी इतने से हाथ ऐसे अंजलि में गेहूँ भर के और ठाकुर जी अपनी मटकीली सी चाल बाकी अदा से उछलते कूदते भय और फल बेचने वाली के पास फल लेवे जा रहे हैं। यशोदा मैया एक झांक करके एक तरफ से ठाकुर जी की इस लीला को देख रही है। अब कूदते भय ठाकुर जी जा रहे हैं। कितने गेहूं लिए कितने गेहूं आए होंगे ठाकुर जी के हाथ में? ज्यादा से ज्यादा आए होंगे 25-30। और वो ये उछलते उछलते गए सबरे गिर गए। अरे कोई आम ले लो सेब ले लो अमरूद ले लो कहती हुई जैसे ही जा रही थी तभी उसकी दृष्टि पड़ी एक गली में और वो गली जा रही थी नंद भवन की ओर। नंद भवन से नन्हे से बालक नन्हे से सांवरे सलोने ठाकुर जी छोटी सी धोती पहनी है, हाथन में पद्मराग के कड़ला पहने हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहनी है। सुंदर घुंघराली किशन को गूंथ करके यशोदा मैया ने ऊपर सुंदर मोतीन से लड़ बांध करके वहाँ में एक मोर पीछ लगायो भयो है। नन्हे से ठाकुर जी इतनी व्याकुल भरी दृष्टि से देख रहे हैं उस फल बेचने वाली को कि कहीं चली ना जाए, वहाँ से पहले मैं जाके या फल ले लूं। ठाकुर जी के उस रूप को देखते ही वो फल बेचने वाली वही रुक गई। देखने लगी सुंदर से ठाकुर जी वहाँ के सामने जाकर खड़े हो गए।
उसने अपने फल की डलिया नीचे रखी। ठाकुर जी फल देख रहे हैं, कौन से लेने हैं। अब उंगली करके ठाकुर जी कह रहे जेओ दे दो, ये दे दियो। दे करते पूरी डलिया ही कह दी। बोले सबरी दे दो। गोपी बोली रे लाला ये सब ऐसे ले जागो, कछु देगो नामो, अरे ऐसे ना मिलो। कह रहे कछु देओ पड़े, चल कछु दे मो तभी मिलेगी ये। ठाकुर जी बोले तो फिर रो काहे को क्यों रही है, मैं ऐसे थोड़ी लेकर जाऊंगा। नंद बाबा को लालाऊं, मेरी सबरी संपत्ति है, मैं अपनी संपत्ति में से कछु हिस्सा तो दूंगा, तब पल लेकर जाऊंगा। अच्छा दियो कहाँ संपत्ति में, तो जितने गेहूं ठाकुर जी भर के लाए, बा में से केवल एक बचो ठाकुर जी के हाथ में। और ठाकुर जी मुट्ठी खोल के वो एक गेहूं लेवे और बड़े संकोच वश की अब एक ही बचो कहाँ करूं। ले जे है उस एक गेहूं के दाने को अपने हाथ में लेकर के कोमल से ठाकुर जी के उस मुखाकृति को देख करके वो फल बेचने वाली की तो सुध बुद्धि चली गई। ठाकुर जी बोली अरे नजर लगावेगी मुको, चल जल्दी फल दे दे। बोले फल दे तो दो, लेके कैसे जाओगे, 4 आम के बराबर के तो तुम स्वयं हो, एक आम के ऊपर एक ऐसे 4 खड़े कर दूं तो इतने बड़े तो तुम खुद ही हो, कैसे लेके जाओगे। ठाकुर जी बोले बड़ी चिंता है। तभी गोपी ने कहा कि अच्छा आओ आओ। मैं ठाकुर जी को हाथ पकड़कर के उनकी कली कमरी खोली, उनकी पीताम्बरी ने ढीली करी और ठाकुर जी के कछु फल तो कमरिया में बांध दिए, कछु पावन में बांध दिए, कछु हाथन में बाजू बंद बनाकर बांध दिए, कछु गरे में लटका दिए। ऐसे कपड़ान में फल भर भर के ठाकुर जी के पूरे अंग में फल लटका दिए। अब ठाकुर जी को पेट तो है गो, ऐसो यहाँ ते कमर निकल रही है, पीछे से निकल है, पीछे बस्ता की तरह वहाँ में कपड़ा में फल बंधे भय हैं, हाथन में बाजू बंद में भी केला आदि आदि सब बंधे हुए हैं। और ऐसे ठाकुर जी मटकते भय, उछलते भय, और वो श्रम है रोए उठा नहीं पा रहे, पाम को इतना भारी है पाम, और जैसे तैसे खिसक खिसक करके नंद भवन की ओर जा रहे। इस रूप को जब उस फल बेचने वाली ने देखा, उसने अपनी फल की डलिया उठाई और फल की डलिया उठा करके जब सिर पर रखी तो आगे चलते हुए नेत्र बंद हो गए। अब तो बस यही कहती जा रही है, गोपाल ले लो, कृष्ण ले लो, माधव ले लो, मधुसूदन ले लो, गोविंद ले लो, नंद जी को लाला ले।